नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 14 नवंबर 2023 और आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर था। आज ही से आपका पेपर स्टार्ट हुआ था। आज इस वीडियो में पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट और तीसरे शिफ्ट, आज तीनों शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछा गया है उन तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन से आपको करवाएंगे। जो क्वेश्चन आज पूछा गया है इन तीनों शिफ्टों में, आज इस एक ही वीडियो में तीनों शिफ्ट के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से। तो जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है, साथियों शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं। और जो आज पेपर देकर आए हैं वो मिला लीजिए कि आपने जो पेपर में आंसर किया है वो सही है या गलत है। तो शुरू से अंत तक आपको देखना है। सभी साथी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों हर एक दिन का हर एक शिफ्ट का मैं प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कराऊंगा। साथ ही में वो सारा टॉपिक भी आपको करा दूंगा जो टॉपिक से अभी पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चंस। करेंगे तीसरे शिफ्ट से, ठीक है। आज के थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सबसे पहले वो देखेंगे। चलिए तो तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, धूममठ कहाँ स्थित है। तो साथियों धूममठ की बात करें तो ये दार्जिलिंग में स्थित है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता दार्जिलिंग। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, किस मिशन के तहत भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता क्रिप्स मिशन 1942 के तहत। एक क्वेश्चन था, मानव के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का परिभाषा किसने दिया था। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता साथियों श्री नारायण गुरु जी ने। देखिए क्वेश्चन पूछा था कि विजयादशमी के नाम से किस त्योहार को जाना जाता है। तो साथियों विजयादशमी के नाम से कौन सा त्योहार जाना जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, दशहरा इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, पद्मश्री से सम्मानित राम सहाय पांडे का संबंध किस नृत्य से है। देखिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं साथियों, क्लास बिल्कुल सुपर फास्ट आपको करवाएंगे, क्योंकि तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन आपको करवाएंगे और कम समय में भी करवाने हैं, ठीक है, इसीलिए बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं। देखिए पद्मश्री से सम्मानित राम सहाय पांडे का संबंध किस नृत्य से है। तो साथियों राई नृत्य से, याद रखिए राई नृत्य, जो कि मध्य प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो देखिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है साथियों। साउथ अफ्रीका के संविधान से इसको भारतीय संविधान में लिया गया है और इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में है। यह भी याद रखना, आपसे आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय पूछा था या हाई कोर्ट पूछा था, मैंने दोनों ही क्वेश्चन यहाँ ले लिया है, थोड़ा डाउट था। तो देखिए अगर सर्वोच्च न्यायालय पूछा था तो करेक्ट आंसर हो जाता अनुच्छेद 32। और अगर साथियों देखिए हाई कोर्ट पूछा था कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, तो राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 226, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 2001 की तुलना में 2011 के जनगणना में हिंदुत्व वृद्धि दर कितना प्रतिशत था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो देखिए 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना में हिंदुत्व वृद्धि दर कितना प्रतिशत था। तो साथियों याद रखिएगा 20%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता 20%। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, कोणार्क मंदिर किस तट पर स्थित है। देखो हमेशा पूछा जाता है कि कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है, आप उड़ीसा बता देते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ आज आपसे पूछा था कोणार्क मंदिर किस तट पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन इसी प्रकार के से, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, है ना। तो बंगाल की खाड़ी के तट पर जो है आपका उड़ीसा स्थित है। और देखिए ये कोणार्क मंदिर जो है ये बंगाल की खाड़ी के तट पर ही स्थित है। एक क्वेश्चन था, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, ठीक है, या किससे है। तो देखिए हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है साथियों बांसुरी से, ये मशहूर बांसुरी वादक हैं। तो बांसुरी करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है अगर पूछा था तो अनुच्छेद 124 का खंड 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। और अगर पूछा था किसके द्वारा की जाती है तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति यानी SC शेड्यूल कास्ट। तो देखिए लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए
कुल 84 सीटें, 84 सीटें आरक्षित है, याद रखना। और अगर आपसे पूछे अनुसूचित जनजाति के लिए यानी एसटी के लिए, तो एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित है। ये आपको याद रखना है, आपसे आगे पूछ सकता है। साथियों आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना साथियों, और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। देखिए एक पुस्तक से पूछा था कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो बहुत ज़्यादा चर्चित क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाता नेल्सन मंडेला। एक क्वेश्चन था सेबी अधिनियम कब पारित हुआ था। देखिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी, इसका गठन हुआ था 1988 में। और साथियों सेबी अधिनियम कब पारित हुआ था ये पूछा था, तो इसका राइट आंसर हो जाता 1992 में। याद रखना सेबी की स्थापना 1988 में, और सेबी अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1992 में। याद रखिए। एक क्वेश्चन था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों महाराष्ट्र। एक क्वेश्चन था फिर से पुस्तक का कि माइन कैंप यानी मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन है। यह भी बहुत ज़्यादा चर्चित क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता हिटलर। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है साथियों, खेल के खिलाड़ियों के कोच को दिया जाता है, यानी इसको बोल सकते हैं खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1985 से, ये भी आप याद रखना। एक क्वेश्चन था साओ जाओ नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो देखिए साओ जाओ नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो गोवा से। याद रखिए साओ जाओ नृत्य जो है ये गोवा राज्य का एक लोक नृत्य है। एक क्वेश्चन था संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया था। सिंपल क्वेश्चन था ये, समाजवादी पंथ निरपेक्ष ये सब शब्द कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाता 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। चलिए आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है। ये तो बिल्कुल हलवा वाला क्वेश्चन था साथियों, सिंपल क्वेश्चन पूछा था। तो सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था पारो तसेज किस देश का उत्सव है। तो देखिए पारो तसेज जो है ये किस देश का महोत्सव या उत्सव है, तो इसका राइट आंसर हो जाता भूटान का। ठीक है, भूटान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था अश्वघोष का, देखिए अश्वघोष का संबंध किसके शासनकाल से है, यानी अश्वघोष किसके शासनकाल में थे। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये भी था, कनिष्क आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। कुषाण शासक कनिष्क के समय में थे ना अश्वघोष। एक क्वेश्चन था मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से है। तो देखिए मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से है, तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों भारतनाट्यम नृत्य से। भारतनाट्यम यहाँ करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था ट्रिपल पी यानी पीपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए पीपीपी का फुल फॉर्म होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, है ना, परचेजिंग पावर पैरिटी इसका फुल फॉर्म होता है। एक क्वेश्चन था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। तो देखिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था, तो साथियों पाली भाषा का। ठीक है, पाली भाषा यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था सिविल सर्विस किस अधिनियम के तहत पारित हुआ था। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था 1892 का चार्टर एक्ट के तहत। तो 1892 का चार्टर एक्ट यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। और साथियों ये क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है वो सेकंड शिफ्ट का है, उसके बाद पहले शिफ्ट के क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो देखिए भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाता सर दोराबजी टाटा। ठीक है, और देखिए भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब हुआ था, आपसे आगे पूछ सकता है, याद रखना 1927 में। और भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम सचिव कौन थे, तो डॉक्टर A.G. नोहरेन, ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन था ओजोन गैस का द्रव्यमान कितना होता है। तो देखिए ओजोन गैस का द्रव्यमान कितना होता है साथियों, ओजोन का सूत्र O3 होता है और इसका द्रव्यमान होता है 48 ग्राम पर मोल। याद रखिए, ठीक है, 48 ग्राम पर मोल याद रखना। एक क्वेश्चन पूछा था प्रसिद्ध संतूर वादक भजन सपोरी का संबंध किस घराने से था। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता सुफियाना घराने से। एक क्वेश्चन था पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये पूछा था कि किनके मध्य हुआ था, है ना। तो देखो पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कब हुआ था, तो 1526 में। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है साथियों, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में स्थित है। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था प्रधानमंत्री जनधन खाता
का वाक्य क्या है? वाक्य यानी लोगो आपसे पूछा था, टैगलाइन, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जनधन खाता का साथियों टैगलाइन है सबका साथ सबका विकास, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस वर्ष आई थी, या प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2015 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। 17/6/2015 को इसकी घोषणा हुई थी, ठीक है। एक क्वेश्चन था भारतीय संविधान में अनुच्छेद 39 का ए का संबंध किससे है? तो देखिए भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 39 का खंड ए है, इसका संबंध किससे है साथियों? तो समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान करना और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन अनुच्छेद 42 का भी था, तो आर्टिकल 42 का संबंध किससे है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियां और मातृत्व राहत के प्रावधान, ठीक है। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था भारतीय संविधान में संसद की विशेषताएं यानी संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाता ब्रिटेन के संविधान से। आगे एक क्वेश्चन पूछा था कि अजिता श्रीवास्तव का संबंध किस राज्य से है जिनको 2022 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साथियों अजिता श्रीवास्तव का जन्म वाराणसी में हुआ था और इनका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से होगा, तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाता। आपको बता दें अजिता श्रीवास्तव जो है ये प्रसिद्ध कजरी गायिका है। देखिए कजरी लोकगीत है साथियों, कजरी जो है उत्तर प्रदेश राज्य का एक लोकगीत है और उसी की प्रसिद्ध गायिका है ये अजिता श्रीवास्तव। एक क्वेश्चन था कजरी तीज है ना, कजरी लोकगीत तो उत्तर प्रदेश का है लेकिन कजरी तीज आपसे पूछा था, तो देखिए कजरी तीज का जो त्योहार है ये राजस्थान में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाता। एक क्वेश्चन था झाली नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो देखिए झाली नृत्य का संबंध ये साथियों हिमाचल प्रदेश से है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था एशियन गेम्स की शुरुआत कब से हुई थी? तो देखिए एशियाई खेलों की शुरुआत जो है ये 1951 में हुई थी और कहाँ पर हुई थी? तो नई दिल्ली, इसका राइट आंसर हो जाता। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था इंद्रजाल किस लेखक के द्वारा लिखी गई उपन्यास है? तो ध्यान से देखिए इंद्रजाल किस लेखक के द्वारा लिखी गई उपन्यास है? तो करेक्ट आंसर हो जाता साथियों जयशंकर प्रसाद के द्वारा, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। एक क्वेश्चन था चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक जो थे धनानंद, इनको हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन था फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनीता देसाई इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी कौन होते हैं? तो देखिए राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल की जो बीच के कड़ी होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो एलोरा में साथियों बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, इन तीनों धर्म की गुफाएं हैं, मंदिर हैं, और टोटल कितने हैं? तो याद रखिएगा 34 यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था लेबरा शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ध्यान से देखिए साथियों लेबरा शब्द का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाता वॉलीबॉल से, वॉलीबॉल यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि रबी के मौसम में इनमें से कौन सी फसल उगाई जाती है? 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन आपका चना भी दिया हुआ था, तो चना आपका राइट आंसर हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था 2022 में भारतनाट्यम के लिए पद्म श्री किसको मिला था? तो देखिए 2022 में भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है साथियों, भारतनाट्यम के लिए पद्मश्री पुरस्कार किसको मिला था? तो मुथुकन अम्मल को, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2016 में, 2016 राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था पूना पैक्ट कब हुआ था? तो ध्यान से देखिए पूना पैक्ट कब पारित हुआ था? तो साथियों यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता 1932 में यानी 1932 में। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा था फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? देखिए फीफा वर्ल्ड कप जो कि फुटबॉल का साथियों वर्ल्ड कप है, और ये फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाता 4 वर्ष, है ना, प्रत्येक 4 ईयर्स पर। एक क्वेश्चन था धोलावीरा कितने भागों में विभाजित था? तो देखिए धोलावीरा कुल कितने भागों में विभाजित था? तो इसका राइट आंसर हो जाता 3 भागों में, ठीक है, 3 भाग करेक्ट हो जाता। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सतनामी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी?
तो ध्यान से देखिएगा, सतनामी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाता 1820 में। और अगर आपसे पूछे आने वाले शिफ्टों में कि सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो घासीदास ने इसकी शुरुआत की थी, याद रखिएगा। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राज्यपाल के शपथ में अगर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित ना रहे तो उनको कौन शपथ दिलवाएगा? तो देखिए राज्यपाल जो होते हैं साथियों, उनको शपथ कौन दिलवाता है? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित ना रहे तो उनको कौन शपथ दिलवाएगा? तो हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार किन राज्यों का जनसंख्या सबसे अधिक है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा वो राज्य है जिसका जनसंख्या सबसे अधिक है? दो राज्यों का जोड़ा में ऑप्शन था, और ऑप्शन एक महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल का जोड़ा था। यही आपका राइट आंसर हो जाता, क्योंकि उत्तर प्रदेश बिहार का जोड़ा था नहीं, तो महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल करेक्ट हो जाता। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया है? तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। देखिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने, यानी लोकमान्य तिलक जिनको हम बोलते हैं। एक क्वेश्चन था, आगामी ओलंपिक खेल 2024 में कहां पर आयोजित होगा? तो साथियों देखिए आगामी ओलंपिक खेल जो कि 2024 में आयोजित होने वाला है, ये फ्रांस के पेरिस में आयोजित होगा। और पिछली बार जो ओलंपिक हुआ था 2020 वाला, ये टोक्यो में आयोजित हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन था, मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता अरुणाचल प्रदेश से। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कौन सा माइक्रो फाइनेंस बैंक नहीं है? चार बैंकों के नाम थे, उनमें से एक IDBI बैंक था, और IDBI है जो कि साथियों माइक्रो फाइनेंस बैंक नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाता। आगे देखते हैं, उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों देखिए उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 के खंड D या खंड 4 में। एक क्वेश्चन था, फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो देखिए फ्लाइंग सिख ये मिल्खा सिंह को कहा जाता है, तो मिल्खा सिंह यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता साथियों। एक क्वेश्चन था, कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे या विदेशी महिला अध्यक्ष पूछे, आपका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट, जो कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। और अगर आपसे पूछे कभी भी कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखिए 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू जी ने। ठीक है, एक क्वेश्चन था, रॉलेट एक्ट भारत कब आया था? तो देखिए रॉलेट एक्ट ये कब भारत आया था? तो साथियों राइट आंसर हो जाता 1919 में। देखिए एक क्वेश्चन था, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी तक तीनों शिफ्ट में आपको साथियों पुस्तक और उनके लेखक से क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं, तो वो टॉपिक भी आप लोग एक बार देख लेना। देखिए प्लेइंग टू विन किसकी पुस्तक है? तो प्लेइंग टू विन पुस्तक के लेखक कौन है? तो साइना नेहवाल यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर आयोजित हुई? तो देखिए मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में ये कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता नई दिल्ली में। आगे एक क्वेश्चन पूछा था, इनमें से किसका संबंध तबला से है? यानी इनमें से कौन प्रसिद्ध तबला वादक हैं? चार ऑप्शन थे, चार ऑप्शन में से एक आपका किशन महाराज दिया हुआ था, और किशन महाराज साथियों प्रसिद्ध तबला वादक हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता किशन महाराज। आगे एक क्वेश्चन था कि NH10 किस जगह से शुरू होती है? ठीक है, तो NH10 जो है साथियों ये दिल्ली से शुरू होती है। एक क्वेश्चन था, 86वें संविधान संशोधन किस वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन था, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो साथियों ध्यान से देखिए, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाता मध्य प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे एक क्वेश्चन था, इनमें से कौन सी एक अक्रिय गैस नहीं है? तो साथियों अक्रिय गैस बहुत सारे ऑप्शन में चार ऑप्शन थे, एक आपका ऑप्शन नाइट्रोजन भी था, तो नाइट्रोजन करेक्ट हो जाता, क्योंकि नाइट्रोजन ये जो है साथियों अक्रिय गैस नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब लौटा दिया था? तो साथियों रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लौटा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी और गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। एक क्वेश्चन था, पंचवर्षीय योजनाओं को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए पंचवर्षीय योजनाओं को किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाता साथियों रूस के संविधान से। एक क्वेश्चन था,
देखिए इनमें से कौन सी एक धातु नहीं है, तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है, जैसे कि लोहा धातु है, कॉपर धातु है, जिंक धातु है, एल्युमिनियम धातु है। ठीक है, कोई एक अधातु दिया हुआ रहेगा, या तो ब्रोमीन ऑप्शन में था या तो उपधातु दिया होगा जैसे कि आर्सेनिक। ठीक है, तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करता। एक क्वेश्चन था मगध का प्रथम शासक कौन था, तो देखिए मगध साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, तो हर्यक वंश था। वंश पूछा था तो हर्यक वंश होगा, और अगर शासक का नाम पूछा था तो बिंबिसार यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया, तो देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में कौन सा शब्द जोड़ा गया था, ये तो ऑप्शन पर डिपेंड करता, क्योंकि साथियों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में तीन शब्द को जोड़ा गया था, जैसे कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन में दिया होगा, वो आपका राइट आंसर हो जाता। आगे देखिए एक क्वेश्चन था विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति किसके पास होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाता राज्यपाल के पास। जिस प्रकार केंद्र में जब लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाना होता है तो वो राष्ट्रपति बुलाता है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल बुलाता है। एक क्वेश्चन था सिद्धि धमाल नृत्य कहाँ का है, तो देखिए सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाता साथियों गुजरात राज्य से। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था कि साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 में किसको मिला है, तो देखिए साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 किसको मिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों पद्म सुब्रमण्यम जी को। आगे देखिए क्वेश्चन था ताज महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो साथियों देखिए ताज महोत्सव जो है ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाता साथियों उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक साक्षरता राज्य इनमें से कौन सी है, और ये क्वेश्चन भी जो ऐसा था कि दो राज्यों का जोड़ा था एक ऑप्शन में, एक ऑप्शन आपका केरल और लक्षद्वीप था, जो कि राइट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था पूछा था कि विशाल स्नानागार क्या है, ये नहीं पूछा था कि कहाँ है, पूछा था क्या है, तो साथियों गर्त है ये। ठीक है, गर्त करेक्ट आंसर, या हौज ऑप्शन में होगा तो हौज करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब की थी, देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद की थी, तो कब की थी, तो 1939 में की थी, तो 1939 यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन एक सितार वादक हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपका ऑप्शन पे डिपेंड करता। इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया था। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर आपका हो जाता। एक क्वेश्चन था 2021 के ओलंपिक में पहला मेडल किस भारतीय ने जीता, तो देखिए 2021 का जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो में, साथियों 2020 वाला 21 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें पहला मेडल किस भारतीय ने जीता था, तो वेट लिफ्टिंग के लिए किसने जीता था, मीराबाई चानू ने। एक क्वेश्चन था रेहला पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है, तो देखिए रेहला पुस्तक ये किस भाषा में लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों अरबी भाषा में। आगे देखिए क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा कर्नाटक का एक मंदिर नहीं है, अब ये क्वेश्चन का भी ऑप्शन नहीं मिल पाया था, ये भी ऑप्शन पर डिपेंड करता साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन था काम का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में है। अब देखिए काम का अधिकार जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विषय है, और राज्य का नीति निर्देशक जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान में 36 से 51 तक में बताया गया है, और काम का अधिकार ये अनुच्छेद 41 में बताया गया साथियों, तो 41 यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था पीएम गरीब कल्याण योजना की राशि कितनी थी, तो देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो कि 2016 में शुरू हुई थी, इसकी राशि कितनी थी, तो 1500 रुपये प्रति व्यक्ति, याद रखना। ठीक है, एक क्वेश्चन था वैश्वीकरण के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो साथियों देखिए वैश्वीकरण के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन था कि बैक स्पेस बटन का क्या कार्य होता है, तो देखिए बाईं ओर से एक अक्षर को हटाने का प्रयोग करते हैं बैक स्पेस बटन का। एक क्वेश्चन था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन ये किसकी शॉर्टकट की है, तो फ्रंट को इंक्रीज करने की जो फ्रंट होता है ना साथियों एमएस वर्ड में फ्रंट का साइज जो बढ़ाते हैं उसको बढ़ाने के लिए हम इस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। एक क्वेश्चन था एमएस एक्सेल में रॉ को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता शिफ्ट प्लस स्पेस बार। एक क्वेश्चन था जब हम पेज नंबर डालते हैं तो किसी ग्रुप के किस मेनू में ये मिलता है, तो इंसर्ट टैब के हेडर ग्रुप इसका राइट आंसर हो जाता। साथियों देखिए कंप्यूटर की बात करें ना तो एमएस एक्सेल से आपके 4 से 5 क्वेश्चन, और वर्ड से जो है ना एमएस वर्ड से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ईमेल से 1 क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से टोटल 10 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहा है।
और शॉर्टकट के से 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे ही जा रहे हैं। और मैथ की बात करें तो 15 क्वेश्चन में से 12 से 13 क्वेश्चन आप लोग इजीली बना सकते हैं। रीजनिंग की बात करें तो 25 में से 22 क्वेश्चन तो आप आसानी से बना सकते हैं। यानी ओवरऑल अगर देखें तो पेपर का जो लेवल है इसको ईजी हम नहीं बोल सकते हैं, मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं, ईजी टू मॉडरेट। आप लोग आसानी से पेपर अपना कर सकते हैं। साथियों, स्मार्ट स्टडी 2.0 में मैंने बहुत सारे क्लासेस करवाए हैं, मैराथन क्लासेस। आप लोग उस क्लास को देख कर जाना, बिल्कुल आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और इस चैनल में भी जो है आपको वो सारा टॉपिक करा दूंगा जो जो टॉपिक से पेपर आ रहा है, ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो साथियों, वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में बताना आपको आज का क्लास कैसा लगा है। मैं डेली आपको एनालिसिस कराऊंगा जितने दिन परीक्षा चलेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।